हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। मैं हूं सुमित सब्रवाल। मैं जब अपने क्लाइंट से मिलता हूं तो एक क्वेश्चन हमेशा मेरे सामने जो है वो आता है और वो क्लाइंट्स या प्रोस्पेक्ट्स पूछते हैं कि भाई हमारे को फाइनेंशियल एडवाइज़र की क्या ज़रूरत है। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है तो वेब एग्रीगेटर्स की साइट है, आप जाके खुद कर सकते हैं, इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो इतनी सारी साइट्स हैं, आप डायरेक्टली जाके जो है वो ऐप्स डाउनलोड करके वहाँ से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो करने से आपको जो है 0.5 to 1% तक का जो एक्सपेंस है वो भी बच जाता है। तो फिर हम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू क्यों करें। तो मैंने सोचा कि डेफिनेटली ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है और फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत किसे है और किन सिनेरियोज़ के अंदर जो है हमारे को एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि व्हेन टू सी अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। और इस वीडियो के थ्रू हम ये देखेंगे कि हमारे को कब एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की सपोर्ट लेनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो हम क्विकली देखते हैं कि हमारे को किन सिनेरियोज़ के अंदर जो है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपकी स्क्रीन पे जो ये पहला पॉइंट आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हेन यू नीदर हैव इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल मैटर्स नॉर आर टेक्नोलॉजी सेवी टू डू इट ऑनलाइन। कि भाई हमारा फाइनेंशियल मैटर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है और हम इतने टेक्नोलॉजी सेवी भी नहीं हैं कि भाई हम ऑनलाइन जाके सारी रिसर्च खुद कर सकें, वेबसाइट पे जाके देखें कि कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन फंड्स के क्या पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स पे वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और हमारे को जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स कभी पसंद ही नहीं आया। तो अगर हम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं देन डेफिनेटली वी कैन लुक एट टेकिंग हेल्प फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइज़र। सेकेंड, अगर हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और हमारी जो मेन जॉब है वही हमारे को इतना ऑक्यूपाई रखती है कि हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, और ऐसे में अगर हम अपने फाइनेंसेस भी खुद मैनेज करना शुरू कर दें तो हम ना तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम दे पाएंगे और ना ही जो है हम अपनी जॉब में फोकस कर पाएंगे और ना ही जो है एट द सेम टाइम हम अपने फाइनेंसेस को एक प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। सो एक सेइंग है that instead of being a jack of all trades you should be master of one। सो चॉइस आप पे डिपेंड करती है कि आप मास्टर ऑफ वन होना चाहते हैं या जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहते हैं। बट हाँ, जितने भी बड़े लोग जो आज की डेट में या हिस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे जो बने हैं वो सारे मास्टर ऑफ वन रहे हैं। उन्होंने अपनी एक ही चीज़ पकड़ी है जिसमें वो बेस्ट थे और उन्होंने उसी में अपना सारा फोकस सारी एनर्जी लगाई है। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि भाई आपकी जो जॉब है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग या आईटी या किसी और सेक्टर से रिलेटेड है और आपका सारा टाइम उसी में जाता है, प्लस आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और आपको उनके साथ भी जो है अपना टाइम स्पेंड करना है, तो डेफिनेटली यू कैन लुक एट सीकिंग अ हेल्प फ्रॉम फाइनेंशियल एडवाइज़र। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे में से कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि हमारे को जो है वो काम एक्सपर्ट से कराना हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से मुझे अगर कोई इलेक्ट्रिशियन का काम है, चाहे वो एक छोटा फ़ैन को ठीक करने का भी हो या थोड़ा लैपटॉप रिपेयर का हो, सो आई एम नॉट दैट टेक सेवी। तो मेरे को ये सब चीज़ें नहीं आती हैं और ना ही मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो आई प्रेफर टू कॉल अप एन इलेक्ट्रिशियन और मुझे जो जो कराना होता है मैं वो उसके थ्रू कराता हूँ। तो सिमिलरली आपकी नेचर भी वैसी है कि आप जो है आप किसी भी काम को कराने के लिए एक्सपर्ट को ढूंढते हैं, दैन डेफिनेटली अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए आपको भी एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ नहीं है, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए पहले उसकी नॉलेज होना, उसके क्या प्रॉस और कॉन्स हैं, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखना परखना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारे को सब्जेक्ट मैटर नॉलेज नहीं है और हमारे को इतनी डिटेल में नहीं पता कि भाई ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करते हैं, ETF, इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप, मिड कैप, ये सब कैटेगरीज क्या हैं, PE रेशियो क्या होता है, तो ये सारे पैरामीटर्स अगर हमें नहीं पता और हमारे को ये नहीं पता कि भाई बजट का जो है वो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लेशन का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ग्लोबल सिनेरियो क्या होता है, तो ऐसे सिनेरियो में हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन के साथ अपने फाइनेंसेस मैनेज करने से बेटर है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। अब आपके स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस आएंगे एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ आंसर दीज 5 क्वेश्चंस। और अगर आपके आंसर्स और मेरे आंसर्स सेम हैं तो डेफिनेटली
हम उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि हमारे को एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेनी चाहिए अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए। क्विकली हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1, पहला क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो आपकी नेचर को डिपेक्ट करता है। लेट्स से आपका जो फेवरेट कुजीन है नॉर्थ इंडियन है, चाइनीज़ है या साउथ इंडियन है, तो एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट और एक फूड कोर्ट में अगर रेट्स में लेस देन 5% का फ़र्क हो और आपको अगर अपनी फैमिली को बाहर लेके जाना है डिनर पे, तो आप कहाँ जाना प्रेफर करेंगे? आप फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे या फूड कोर्ट में जाना पसंद करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, डू यू प्रेफर डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन और लुक आउट फॉर एन एक्सपर्ट हु कैन डू इट फॉर यू? सो कहने का मतलब ये क्वेश्चन में कि आपका नेचर ऐसा है कि आपको अपने हाथ से काम करना पसंद है और दूसरे के हाथ से किया हुआ काम आपको पसंद नहीं आता। आपका नेचर अगर ऐसा है, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको अपनी फैमिली के साथ एक फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तो क्या आप वो फॉरेन ट्रिप खुद प्लान करेंगे कि भाई आप अपने टिकट्स भी खुद बुक करेंगे, वीज़ा भी खुद लगवाएंगे, वहाँ पे होटल्स भी खुद बुक करेंगे, पूरी ट्रैवल आइटनरी आप खुद बनाएंगे और अपनी फैमिली के साथ जाएंगे? या फिर आप प्रेफर करेंगे कि भाई आप एक ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करें और अपनी सारी रिक्वायरमेंट ट्रैवल एजेंट को बता दें और फिर वो ट्रैवल एजेंट पे छोड़ दें, वो सारी आइटनरी बना के आपको सारा कुछ बना के दे? अब ट्रैवल एजेंट जो है उनका रोज़ का काम होता है, उनको पता है कि किस कंट्री के अंदर कौन कौन सी जो लोकेशन हैं वो साइट सीइंग के लिए पॉपुलर हैं, वहाँ पे क्या क्या नुआंसेस हैं। तो आप क्या खुद रिसर्च करना प्रेफर करते हैं या फिर आप एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाना पसंद करेंगे? सिमिलरली अगर आपको कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है, जैसे लैपटॉप हो गया या आपका फ़ैन हो गया, तो क्या आप ये खुद करना प्रेफर करते हैं या फिर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू कराना पसंद करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, आर यू विलिंग टू टेक आउट टाइम एंड पुट इन एफर्ट टू गो डाउन दिस पाथ ऑन योर ओन? मतलब कि क्या आप टाइम और एफर्ट निकाल के इस लाइन में जाने के लिए रेडी हैं कि आपको ये एग्री है कि यस मेरे को अगर अपने फाइनेंसेस मैनेज करने हैं तो मेरे को टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा, मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी। सो आर यू विलिंग टू गो डाउन टू दिस पाथ? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक यू कैन गेट बेटर रिटर्न्स ऑन योर ओन देन थ्रू फाइनेंशियल एडवाइजर? क्या आपको लगता है कि आप खुद अगर अपने फाइनेंसेस मैनेज करें तो आप बेटर रिटर्न्स निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर? और लास्ट क्वेश्चन, do you think financial advisor will improve your quality of life as you don't have to stress out on financial matters daily? That means you can focus on your job and utilize that time to check your bucket list. तो कहने का मतलब ये कि आपको लगता है कि अगर आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो जो आपके सारे फाइनेंसेस को मैनेज करे तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। सो डेली फाइनेंशियल मैटर्स की तरफ अपना माइंड डाइग्रेस करने की बजाय अगर आप अपनी जॉब पे फोकस कर पाएंगे, आप जो है वो अपनी बकेट लिस्ट के ऊपर काम कर पाएंगे जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके लिए ये हेल्प करेगा? तो अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके ये हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं, देन डेफिनेटली यू शुड सी अ फाइनेंशियल एडवाइज़र हु विल हेल्प यू आउट इन मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। और हाँ, अगर आपके आंसर्स इसके ऑपोजिट हैं तो येस यू आर द राइट पर्सन हु कैन मैनेज योर फाइनेंसेस ऑन योर ओन, देन यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड मैनेज योर फाइनेंसेस। तो आप अपने टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करिए, आप अपनी रिसर्च करिए, आप जितनी भी ऐप्स अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट ऐप आप डाउनलोड करके अपने म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और सारी चीज़ें आप खुद मैनेज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर इस छोटे से क्लिप से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कब फाइनेंशियल एडवाइज़र को देखने की ज़रूरत है या फिर वेदर वी शुड सी अ फाइनेंशियल एडवाइज़र और नॉट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा और हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को लेके आपके सामने आते रहें। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।